जब से कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप बीजेपी के हुए हैं, तब से उनकी सच्चाई और अच्छाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का समर्थन करना सुदीप किच्चा का कच्चा फैसला है। दरअसल जैसे ही कन्नड़ फिल्मों के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किच्चा सुदीप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने का फैसला किया, वैसे ही वो अपनी ही इंडस्ट्री के कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। किच्चा और बीजेपी की जुगलबंदी से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी कन्नड़ एक्टर प्रकाश राज को। प्रकाश राज खुद एक अच्छे एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। अगर वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जेडीएस के लिए चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो मुझे इससे भला क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना, सुनील दत्त, गोविंदा, सलमान खान, हेमा मालिनी और जैकलीन फर्नांडिस तक अलग अलग पार्टी या नेताओं से जुड़े रहे हैं। इनके अलावा भी फिल्म स्टार्स की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कैंपेनिंग की है। यह बात अलग है कि किसी एक्टर के किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने पर ऐसा हंगामा और ऐसी बौखलाहट देखने को नहीं मिली जैसे किच्चा सुदीप के बीजेपी से जुड़ने पर देखने को मिल रही है। कर्नाटक और देश की नॉन बीजेपी पार्टीज किच्चा सुदीप के खिलाफ ऐसी मांग कर रही हैं जैसी शायद ही अब से पहले किसी स्टार के खिलाफ की गई हो। मसलन प्रकाश राज ने 6 अप्रैल 2023 को एक ट्वीट में मांग की कि सुदीप को अब जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। प्रकाश राज लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि सुदीप जनता की आवाज सुनेंगे, लेकिन उन्होंने खुद को एक सियासी पार्टी के रंग में रंग लिया। यह बात और है कि खुद दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज तेलंगाना की सरकार चलाने वाली सियासी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के रंग में सिर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं। जिस तरह की बातें वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में शेयर करते हैं, उसे चापलूसी के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। प्रकाश तो प्रकाश, कर्नाटक में बीजेपी के विरोधी दल तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि अब चूंकि किच्चा सुदीप उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और बीजेपी का साथ देंगे, तो किच्चा की फिल्में, किच्चा के शो, उनके वीडियो सब पर बैन लगा दिया जाए। दरअसल किच्चाई, मेरा मतलब है सच्चाई यह है कि आजकल जनता की आवाज बनने और जनता की आवाज सुनने का फैशन चला हुआ है। जिसे देखो वो खुद को जनता की आवाज बताता है और कहता है कि जो वो सोच रहा है वही देश के लोग भी सोच रहे हैं, जो वो कहता है वही देश की जनता भी कहना चाहती है। ऐसे ही महान एक्टर हैं प्रकाश राज, उन्हें बड़ा शौक है खुद को जनता की आवाज बताने का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जनता ने उन्हें बताया नहीं है कि वो इनके बारे में कैसे नेक विचार रखती है। जनता से प्रकाश राज का जुड़ाव इतना है कि वो 2019 में उनके गाल पर एक तगड़ा चांटा जड़ चुकी है। और ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये राज खुद प्रकाश राज ने खोला था इस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कितनी भी गाली पड़े, कितना भी ट्रोल किया जाए, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। प्रकाश राज कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लाखों वोटों से हार चुके हैं। प्रकाश 2019 में बिहार के बेगूसराय में जनता से कहने गए थे कि वो कन्हैया कुमार को चुनाव जितवा दे, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह दिल्ली में भी वो जनता से कहने गए थे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी को चुनाव जिता दो, लेकिन जनता ने उनकी वहां भी नहीं सुनी। अब देखना है कि किच्चा सुदीप के मामले में जनता प्रकाश राज की सुनती है या नहीं। जनता उनकी सुने या ना सुने, 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मैं अपनी बात जरूर सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कर्नाटक की जनता ने किच्चा सुदीप की बात सुनी या नहीं। मैं बताऊंगा कि बीजेपी का किच्चा सच्चा निकला या कच्चा। नमस्कार।